हेलो बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आप सबका क्लास 12th के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की इस वीडियो क्लास में स्वागत है। बच्चों, हमारा टॉपिक है कंपनी खाते, अंशों का निर्गमन एवं हरण, कंपनी अकाउंट्स, इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, पार्ट 9। दिस इज अवर 9th वीडियो ऑन दिस टॉपिक। तो बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे नंबर 1, न्यूमेरिकल ऑन इशू ऑफ शेयर्स अंडर ओवर सब्सक्रिप्शन, यानी कि जब अधि अभिदान की कंडीशन होती है तो कंपनी किस प्रकार से अपने अंशों का निर्गमन करती है, इशू करती है। अधि अभिदान क्या होता है, यह आपको हम पिछले वीडियो में समझा चुके हैं कि जब कंपनी के पास इशू करने के लिए शेयर्स कम हो लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स के लिए जो एप्लीकेशंस आती हैं वो ज़्यादा शेयर्स के लिए आ जाती हैं। ठीक है, तो कंडीशन क्या रहती है, कंपनी क्या 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 कर सकती है। नंबर 1 की जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आई हैं है ना, उनको वो रिजेक्ट कर सकती है। नंबर 2 कि सभी को एक्सेप्ट कर ली, सभी एप्लीकेशंस को हम एक्सेप्ट कर लें और कुछ ना कुछ सभी शेयर होल्डर्स को हम दे दें, उसको बोलते हैं हम प्रोरेटा बेसिस। ओके। थर्ड है कि कंपनी मिला जुला सा एक डिसीजन लेती है कि जी कुछ को तो फुल दे दिए। मान लीजिए किसी ने अगर 200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो उसको 200 ही दे दिए। ठीक है, कुछ ने कम के लिए अप्लाई किया तो उनके वो एप्लीकेशन रिजेक्ट भी कर सकती है और कुछ को वो प्रोरेटा बेसिस के ऊपर भी शेयर्स अलॉट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा किस्सा समझ लेते हैं कि मान लीजिए आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं और 10 के 10 बच्चों को पेन चाहिए बिकॉज आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप स्कूल के पास की एक शॉप में जाते हैं, दुकानदार को बोलते हैं कि हमें पेन चाहिए। ठीक है, तो दुकानदार पूछता है कितने पेन चाहिए। अब आप 10 में से जो 8 बच्चे हैं उनको तो एक एक पेन चाहिए, लेकिन आप और आपकी फ्रेंड जो हैं उनको 3-3 पेन चाहिए। ठीक है, तो इन टोटल कितने पेन हो गए, 8 प्लस आप दोनों के 6 पेन, कितने हो गए, 14 पेन आपको चाहिए। ठीक है, अब दुकानदार बोलता है कि पेन तो कल आएंगे, आज तो पेन नहीं है और डिमांड बहुत है। अगर आप हमें एडवांस दे जाते हो पैसे तो आप सबको पेन पक्का मिल जाएंगे। ओके, तो पेन की कीमत है 10 रुपये। अगर आपको 14 पेन चाहिए और 10 रुपये कीमत है, आपने 140 रुपीज़ सबने मिल के दुकानदार को दे दिए। नेक्स्ट डे क्या होता है, आप जाते हैं दुकान पे और दुकानदार आपको बोलता है कि 14 पेन नहीं, कितने पेन आए मेरे पास, सिर्फ 12 पेन आए हैं। ठीक है, तो 12 पेन में से भी एक पेन मुझे अपने बच्चे के लिए रखना है, तो मेरे पास फिर इस हिसाब से 11 पेन हुए। तो अब सब बच्चे दुखी, क्योंकि अब किसी न किसी को तो पेन नहीं भी मिल सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो दुकानदार के पास पहला ऑप्शन क्या है कि वो 11 पेन तो बांट दे, ठीक है, और किसी एक बच्चे को रिजेक्ट कर दे, यानी कि उसे कह दे कि आपके लिए पेन मेरे पास नहीं है। तो उसने क्या किया, 8 बच्चों को 8 पेन दे दिए। आपको 3 पेन चाहिए थे, आपको भी 3 पेन दे दिए, लेकिन आपकी जो फ्रेंड है जो वो भी 3 पेन चाहती थी, उसको सॉरी बोल दिया कि भाई मेरे पास तीन पेन नहीं है आपके लिए, तो आप पैसे वापस ले लीजिए। ठीक है, तो उसने क्या किया, क्योंकि आपकी फ्रेंड ने 30 रुपीज़ दिए थे अपने 3 पेनों के, तो दुकानदार ने उसको उसके 30 रुपीज़ वापस कर दिए। ठीक है, सेम चीज़ कंपनी भी करती है कि जो एक्स्ट्रा आते हैं एप्लीकेशन किसी की होंगी तो उनको वो रिजेक्ट करके उनका पैसा वापस कर देती है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन दुकानदार के पास क्या है कि सभी को खुश कर दे, है ना। 8 वाले जो 8 पेन के जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको 8 पेन दे दिए, लेकिन आप और आपकी फ्रेंड ने क्या किया, 3-3 पेन की डिमांड की थी। तो दुकानदार क्या बोलेगा कि आपको 3-3 पेन मैं नहीं दे पाऊंगा, आपको मैं 2-2 पेन दे देता हूँ। क्या देता हूँ, 2-2 पेन, कि मैं अपने बच्चे के लिए घर नहीं लेके जाता हूँ पेन। 8 पेन मैंने बांट दिए, बच गए 4 पेन, तो 4 में से 2-2 पेन आप दोनों ले लीजिए। तो जब हमने डिमांड कितने की थी, 3 पेन की, और पैसे कितने के दिए थे, 3 पेन के 30 रुपीज़ दिए थे, लेकिन दुकानदार ने आपको और आपके फ्रेंड को कितने पेन दिए, 2-2 पेन दिए, यानी कि 3 के बदले में 2। इसको बोलते हैं हम प्रोरेटा बेसिस पे चीज़ों का मिलना। ठीक है, तो कंपनी भी ऐसा ही करती है कई आपके शेयर होल्डर्स के साथ। ठीक है, तो अब ऐसे में आपके माइंड में तो एक बात आएगी कि जो हमारे 10 रुपये तो एक्स्ट्रा आपके पास चले गए, तो दुकानदार आपको एक ऑप्शन दे सकता है कि ये 10 रुपये में आप अभी मत वापस लीजिए, कल या परसों जब भी आपको और पेन की ज़रूरत पड़ेगी, जब आप मेरी शॉप में आएंगे तब आप ये 10 रुपये वहाँ पर एडजस्ट कर लेना। तो बच्चे कंपनी भी ऐसे करती है कि जिन शेयर होल्डर्स को वो प्रो रेटा बेसिस पे शेयर्स अलॉट करती है, शेयर्स इशू करती है,
उनका जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको कंपनी अपने पास ही रखती है, और जब एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट का पैसा या फिर कॉल का पैसा उनसे मंगवाया जाता है तो उस एक्स्ट्रा मनी को सिर्फ उन शेयर होल्डर्स के लिए यूज़ किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है जिनको प्रोरेटा बेसिस पे शेयर्स अलॉट किए गए हैं। ठीक है, तो आई थिंक इस छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको शेयर्स अलॉट करने का जो प्रोसीजर है, कैसे कंपनी शेयर्स अलॉट करती है, ठीक है, वो आपको समझ आ चुका होगा। तो चलिए हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चे, हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल को आप रीड आउट कर लेते हैं। बोल रहा है कि ए लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 1000 शेयर्स एट द रेट ₹10। एक कंपनी है ए लिमिटेड, उसके पास 1000 शेयर्स है जो कि वो पब्लिक को बेचना चाहती है, और वो एक शेयर 10 रुपये का है। और वो 10 रुपये कैसे मंगवाए जाएंगे? 5 रुपये एप्लीकेशन पे, 3 रुपये अलॉटमेंट पे और 2 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। लेकिन हुआ क्या, कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी है ना, हर कोई चाहता है उस कंपनी के शेयर्स खरीदना। तो एप्लीकेशन कितनी आ गई बच्चे? 1500 शेयर्स के लिए आ गई। यानी कि हमारे पास तो कंपनी के पास तो बच्चे जितने शेयर्स होते हैं कंपनी उतने ही शेयर्स इशू कर सकती है। जैसे दुकानदार के पास कितने पेन थे? 12 पेन, तो दुकानदार 12 पेन ही दे सकता है ना। लेकिन यहाँ पे एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए आ गई? 1500 के लिए, यानी कि 500 शेयर के लिए एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आ गई हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो क्या करेंगे? उनके पास 3 ऑप्शंस है, ABC मैंने यहाँ दिया है। नंबर 1, एक्सेप्टेड एप्लीकेशंस फॉर 1000 शेयर्स एंड रिजेक्टेड द बैलेंस। कि कंपनी क्या करेगी? 1000 शेयर्स हैं कंपनी के पास, 1000 शेयर इशू कर देगी, और जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आई हैं 500 शेयर्स के लिए उनको वो रिजेक्ट कर देगी, माफ़ी मांग लेगी, उनको रिजेक्शन लेटर दे देगी। ओके, तो बेटे जब आपके पास ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, आपके पास ज़्यादा शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आती हैं, तो पैसा तो ज़्यादा के लिए आएगा ना। आप सब ने अप्लाई किया, दुकानदार के पास गए पेन के लिए, तो आप सब ने तो 140 रुपीज़ दिए ना। अब आपको क्या मालूम था कि कंपनी के पास शेयर्स कितने होने वाले हैं? ठीक है, तो अब हुआ क्या कि आपके पास पैसा आएगा तो कहाँ आएगा? बैंक में आएगा। ठीक है, और किस चीज़ के लिए आ रहा है? शेयर एप्लीकेशन के लिए आ रहा है कंपनी के पास। और कितना पैसा आ रहा है? 1500 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आई, और एप्लीकेशन का पैसा है 5 रुपये, तो कितना हो गया? 7500 हो गया। तो इसके आपने अमाउंट लिख दिया और आपने नरेशन भी लिख दी। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1500 शेयर्स एट द रेट ₹5 पर शेयर। ठीक है, अब कंपनी के बोर्ड जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम 1000 जो शेयर्स के लिए एप्लीकेंट्स हैं उनको हम 1000 शेयर दे देंगे और बाकी को हम रिजेक्ट कर देंगे। तो बच्चे इसकी एडजस्टमेंट अब करेंगे हम। शेयर कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करेंगे, ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बच्चे आपको पता है कि शेयर कैपिटल अकाउंट जो है ना बच्चे, उसको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ कितने शेयर कंपनी इशू कर रही है और एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, बस उससे मतलब होता है। चाहे कंपनी प्रीमियम पे इशू करे, चाहे कंपनी एट पार इशू करे, कोई शेयर होल्डर पैसे देता है नहीं देता है, किसी के शेयर्स कैंसिल होते हैं, किसी को रिजेक्शन लेटर दिया जाता है, शेयर कैपिटल को उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो शेयर कैपिटल का मतलब किससे है कि कंपनी ने कितने शेयर इशू किए या करने वाली है, ठीक है, और फेस वैल्यू कितनी है, और फेस वैल्यू में से इस वक्त शेयर कैपिटल में कितना पैसा जाने वाला है। तो 1000 शेयर्स कंपनी इशू कर रही है, ठीक है, और 5 रुपये एप्लीकेशन के हैं फेस वैल्यू में से, तो शेयर कैपिटल में सिर्फ जाएंगे कितने? 1000 × 5 यानी कि 5000 शेयर। ठीक है, अब क्योंकि कंपनी ने 1000 शेयर इशू किए, ओके, शेयर कैपिटल में कितना चला गया आपका? 5000, और बाकी जो 500 शेयर एक्सेस थे जिनके लिए एप्लीकेशन आई थी, ओके, उनको हमने पैसा वापस कर देना है। तो हम जब हमारे पास पैसा आता है हम बैंक को डेबिट करते हैं, जब हम पेमेंट करते हैं तो हम बैंक को क्रेडिट करते हैं, तो हम एंट्री कर देंगे टू बैंक अकाउंट। ओके, नीचे देखिए वर्किंग नोट आ रहा है कि शेयर अप्लाइड कितने? 1500, और अलॉटेड शेयर्स हैं 1000। ठीक है, तो जिन्होंने 1000 के लिए अप्लाई किया उनको हमने 1000 शेयर्स दे दिए। तो रिजेक्ट कितना किया जी? 500 को हमने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो उनको हमने कितने शेयर्स दिए? कुछ भी नहीं दिया, नील, और उनका पैसा हमने रिफंड कर दिया। कैसे? 500 × 5 = कितना? 2500 रुपीज़ जो उन्होंने एप्लीकेशन के साथ दिए थे वो हम उनको वापस कर देंगे। तो अमाउंट हम लिख देंगे। बेटे शेयर एप्लीकेशन जो हमारा लिखा जाता है अमाउंट सेकेंड एंट्री में, वो सेम रहता है जो हमारी फर्स्ट एंट्री में शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। शेयर कैपिटल में आपका चला गया 5000, और हमने जो पैसा रिफंड कर दिया वो है आपका कितना? 2500।
100। ठीक है, नरेशन हमने लिख दी, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड एक्सेस रिजेक्टेड एंड रिफंडेड। अब बारी है बच्चों शेयर्स को अलॉट करने की। ठीक है, तो हम अलॉटमेंट का पैसा मंगवाते हैं, ड्यू करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपने बच्चे, जब भी आप अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेंगे या आप कॉल्स का पैसा ड्यू करेंगे, आपको कोई मतलब नहीं है ये सोचने का कि किसने पैसे दिए, किसने नहीं दिए, कितना एडवांस आ गया है हमारे पास किसी चीज़ का, कुछ नहीं। ठीक है, तो जब भी आप ड्यू की एंट्री करते हैं तो आपने ये ध्यान रखना है कि कितने शेयर्स अभी इस वक्त कंपनी ने इशू किए हैं और अलॉटमेंट का पैसा कितना लोगों से मंगवाना है, बस ये ध्यान आपको रखना है। एंट्री हम कर देंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एप्टी टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो कंपनी इशू कर रही है 1000 शेयर्स और अलॉटमेंट का मनी है 3 रुपीज़, तो हम मंगवा लेंगे 3000 रुपये की। हमने ड्यू एंट्री डाल दी, हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं उनको हमने लेटर डाल दिया और हमने नरेशन भी लिख दिया है, बीइंग अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू ऑन 1000 शेयर्स एट द रेट ₹3 पर शेयर। ठीक है, अब पैसा मंगवाएंगे हम, पैसा कहाँ पे आएगा अलॉटमेंट का जी, बैंक में आएगा। ओके, तो बैंक में आएगा, किस चीज़ का पैसा आ रहा है जी, शेयर अलॉटमेंट का। और कितने पैसे आ रहे हैं, सबने पैसे पे कर दिए हैं, तो 3000 रुपीज़ आपके अलॉटमेंट के आ जाएंगे। नरेशन हम लिख देंगे, बीइंग अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड। ओके बच्चे, अब नेक्स्ट हमने फर्स्ट कॉल ड्यू करनी है, फर्स्ट कॉल का पैसा मंगवाना है, तो हमने 1 महीने के गैप के बाद फर्स्ट कॉल भी ड्यू कर दी। शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना पैसा आएगा उसमें, 1000 शेयर्स हमने इशू किए, ₹2 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के हैं, उस हिसाब से 2000 रुपीज़ के लिए हमने ये कॉल ड्यू कर दी है, अपनी बुक्स में एंट्रीज कर दी हैं और अपने शेयर होल्डर्स को हमने लेटर डाल दिया है और नरेशन लिख दिया है, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू ऑन 1000 शेयर्स एट द रेट ₹2 पर शेयर। चलिए बच्चों, अब हम अपना जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा है उसे हम रिसीव कर लेते हैं। तो पैसा आएगा बच्चे बैंक अकाउंट में। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, कितना पैसा आएगा बच्चे, 2000 हमने ड्यू किया था, 2000 ये पैसा आ गया और नीचे नरेशन हमने लिख दी, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो बच्चे हमारी फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो जाती है, यानी कि आपकी जो ए केस था यहाँ पे सॉल्व हो गया। ठीक है, तो जैसे आपके दुकानदार ने किया था कि जो 11 पेन थे वो दे दिए और आपकी फ्रेंड को मना कर दिया और उसके 30 रुपीज़ वापस कर दिए, वैसे ही फर्स्ट कंडीशन में कंपनी ने क्या किया कि जो 500 शेयर्स एक्स्ट्रा आए थे एप्लीकेशन जिसके लिए, उनको एप्लीकेशंस को उन्होंने कैंसिल कर दिया, पैसा वापस कर दिया और 1000 जो शेयर्स थे वो 1000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को वो इशू कर दिए। अब बी केस देखिए, बी में बोल रहा है कि ऑल शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो रेटा बेसिस टू ऑल एप्लीकेंट्स। ठीक है, सभी एप्लीकेंट्स को कुछ ना कुछ दे दिया आप, किस पे, प्रो रेटा बेसिस के ऊपर। वो क्या होता है कि जिसने 6 के लिए अप्लाई किया उसको 4 शेयर, कुछ भी उन्होंने एक प्रोपोर्शन, एक रेशियो डिसाइड कर ली। ठीक है, तो बच्चे एप्लीकेशन जब आएंगी तो सेम एंट्री रहेगी जो हमने केस ए में की, 7500 रुपीज़ एप्लीकेशन का आएगा। ठीक है, लेकिन 7500 रुपीज़ आने के बाद जो आपने ये 7500 रुपीज़ एडजस्ट करने हैं, ये कैसे आपने एडजस्ट करने हैं, तो देखिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को आप डेबिट करेंगे उतने ही अमाउंट से जितने अमाउंट से आपने फर्स्ट एंट्री में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को आपने क्रेडिट किया है। ठीक है, और आप किसको टू करेंगे, क्रेडिट में किसको डालेंगे, टू शेयर कैपिटल। ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि शेयर कैपिटल ऐसा अकाउंट है जिसमें सिर्फ आपके जितने आज कंपनी शेयर इशू कर रही है वो और जो आपकी एक शेयर की फेस वैल्यू है, ठीक है, वो वहाँ पे जाती है, यानी कि 10 रुपये ही जाएंगे। और इस वक्त हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन के रुपए है 5, तो 1000 शेयर कंपनी इशू कर रही है और 5 रुपये के हिसाब से 5000 ही शेयर कैपिटल में जाएंगे। ठीक है, लेकिन बच्चे आए कितने, हमारे पास पैसे 7500 आए हैं ना, तो 5000 तो चले गए शेयर कैपिटल में। ठीक है, और बाकी हम कर देंगे, जो एक्स्ट्रा आ गए पैसे हमारे पास वो कहाँ डाल देंगे हम, शेयर अलॉटमेंट में। क्यों, क्योंकि ये जो हमारे जितने भी एप्लीकेंट्स हैं इन सबको हम कुछ ना कुछ शेयर दे रहे हैं, तो इनका जो एक्स्ट्रा पैसा आया है उसको हम जो अगला अमाउंट इससे मंगवाना है उसमें हम एडजस्ट करेंगे। और एप्लीकेशन के बाद हम क्या मंगवाते हैं, अलॉटमेंट मंगवाते हैं, है ना। जैसे कि आपको दुकानदार ने क्या किया था, 3 पेन की जगह पे आपको 2 पेन दे दिए, आपके 10 रुपये दुकानदार के पास थे। ठीक है, और दुकानदार ने क्या बोला कि आप जब दोबारा पेन लेने आएंगी तो ये 10 रुपये में एडजस्ट कर दूंगा, यानी कि दुकानदार ने आपके 10 रुपये अगली
परचेज के लिए रख लिए। तो यहाँ भी कंपनी ने क्या किया, जो आपके एक्स्ट्रा अमाउंट कितना 2500 आया था, 5000 तो चले जाएंगे शेयर कैपिटल में, ठीक है, लेकिन कितना बच गया, 2500 बच गया। ये वो कहाँ पे एडजस्ट कर देगी कंपनी, आपकी नेक्स्ट जो भी आपसे कंपनी मंगवाएगी, ठीक है। तो बच्चे इसके लिए हम नीचे हम नोट देख लेते हैं, बिकॉज इस प्रकार की जो अलॉटमेंट होती है शेयर्स की, इसको बोलते हैं हम प्रो रेटा अलॉटमेंट। इसमें हम चेक करते हैं देखो कैसे कि कितने शेयर्स अप्लाई किए गए 1500, कितने शेयर्स हमारे पास थे जो हम इशू कर रहे थे बच्चे 1000, ठीक है। तो एक्सेस कितना है, 1500 में से 1000 शेयर्स हमने लॉट कर दिए, एक्सेस है 500 शेयर्स, और 500 शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन के 5 रुपये के हिसाब से कितने रुपीज़ हैं, 2500 हमारे पास एक्स्ट्रा आ गए हैं अपने किसके, एप्लीकेंट्स की, ठीक है। और उसको हम कहाँ एडजस्ट कर देंगे, अपनी नेक्स्ट जो हम अलॉटमेंट मंगवाएंगे मनी, उसमें हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है बच्चे। तो हमने एक्सेस मनी जो हमें रिसीव हुआ है उसे हम एडजस्ट करेंगे अगेंस्ट शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। तो अमाउंट हम लिख देंगे जितने से हमने अपनी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट किया था, उतने से ही हम डेबिट कर देंगे शेयर एप्लीकेशन को। टू शेयर कैपिटल आएगा आपका 5000 रुपये, और जो एक्स्ट्रा मनी हमारे पास आया है 2500, वो हमने शेयर अलॉटमेंट में हमने एडजस्ट कर दिया। यानी कि जब हम शेयर अलॉटमेंट हम रिसीव करेंगे तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले कितना हमारे पास एडवांस आ चुका है शेयर अलॉटमेंट के लिए, ठीक है बच्चे। और नरेशन हम लिख देंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड एक्सेस जो था उसको हमने क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया है। तो चलिए बच्चे हम शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट अब ड्यू कर देते हैं, बिकॉज एप्लीकेशन तो हमारे पास आ गई, हमने सारा पैसा एडजस्ट भी कर लिया जहाँ जहाँ एडजस्ट करना था, और प्रोरेट अलॉटमेंट हमने कर दी है। तो अब हम लेटर डालेंगे अलॉटमेंट के अमाउंट के लिए। तो अलॉटमेंट का अमाउंट बच्चे जब हम ड्यू करते हैं, ड्यू की एंट्री कोई भी होगी, चाहे वो अलॉटमेंट की होगी, चाहे वो आपके फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल किसी की भी होगी, तो आपने सिर्फ ये सोचना है कि कितने शेयर्स कंपनी ने इस वक्त इशू किए हैं और अलॉटमेंट या कॉल का मनी कितना है, ठीक है बच्चे। तो हम एंट्री कर देंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और 1000 शेयर्स कंपनी इशू करने जा रही है, और 3 रुपये अलॉटमेंट के हैं, तो उस हिसाब से बच्चे 3000 रुपये हमारे पास आने चाहिए। और हम नरेशन में लिख देंगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 1000 शेयर्स एट द रेट ₹3 पर शेयर, ठीक है बच्चे। लेकिन जब हम अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव करेंगे तो पैसा कहाँ आएगा बच्चे, बैंक में आएगा, ठीक है। और ये पैसा किस चीज़ का आ रहा है बच्चे, ये आ रहा है शेयर अलॉटमेंट का पैसा, ठीक है। अब मैंने लिखा है सी वर्किंग नोट 1। वर्किंग नोट 1 देखिए, वर्किंग नोट 1 में हम ये चेक करेंगे कि कितना पैसा आना चाहिए था अलॉटमेंट का और कितना हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। अब आप दोबारा जाते हैं दुकानदार के पास 2 पेन लेने के लिए, ठीक है। तो दुकानदार बोलता है 2 पेन की कीमत हो गई 20 रुपये। आप क्या बोलेंगे कि जी मैंने 10 रुपये तो ऑलरेडी आपको दिए हुए हैं, ठीक है। तो दुकानदार ने क्या चेक किया कि आपको 2 पेन चाहिए, तो 20 रुपये आपसे लेने हैं उसने, लेकिन वो ये चेक करेगा कि ऑलरेडी आपके कितने पैसे उसके पास हैं। तो उसने देखा कि 10 रुपीज़ आपके ऑलरेडी उसके पास हैं, तो अब दुकानदार कितने पैसे लेगा आपसे, सिर्फ 10 रुपये ही लेगा, बिकॉज 10 रुपीज़ ऑलरेडी हैं और 10 रुपीज़ वो ले लेगा। तो सेम चीज़ हमने यहाँ पर करनी है, हमने चेक करना है कि कितना अमाउंट अलॉटमेंट में आना चाहिए था। तो जी 3000 आना चाहिए था, लेस हम वो कर देंगे जो हम ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं। कितने रिसीव कर चुके हैं ऑलरेडी हम, 2500 हम रिसीव कर चुके हैं। तो एक्चुअल में कितने पैसे अलॉटमेंट के आने चाहिए हैं, वो है आपके 500 रुपीज़, ठीक है बच्चे। तो हमने 500 रुपीज़ हमने रिसीव कर लिए अलॉटमेंट के जो बचे हुए थे, और नरेशन हमने लिख दी बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ठीक है बच्चे। अब अगला जो हमारा स्टेप है वो था हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करने का और रिसीव करने का। तो वो हम एज इट इज़ करेंगे जो हमने केस ए में किया, ठीक है, सेम एज केस ए हम ड्यू करेंगे और रिसीव करेंगे। 2000 रुपीज़ हम ड्यू करेंगे और 2000 रुपीज़ ही हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के हम रिसीव कर लेंगे, ठीक है बच्चे। तो यहाँ आपके जो सेकेंड केस है प्रोरेट अलॉटमेंट का, वो भी यहाँ पर क्लियर हो जाता है। अब बच्चे केस सी आता है। केस सी आपने बहुत ध्यान से समझना है, बिकॉज केस सी जो है वो केस ए और बी का कॉम्बिनेशन है। बिकॉज कंपनी ने क्या सोचा कि हम इसको कंबाइन कर देंगे, कुछ एप्लीकेंट्स को हम पूरे शेयर दे देंगे, कुछ का पैसा हम रिजेक्ट कर देंगे, और
कुछ को हम प्रो रेटा बेसिस के ऊपर अलॉटमेंट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन देखिए बोल रहा है कि एक्सेप्टेड एप्लीकेशंस फॉर 800 शेयर्स इन फुल, यानी कि जिन लोगों ने 800 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दी थी उनकी तो पूरी की पूरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली गई, यानी कि जो जिन्होंने 800 के लिए अप्लाई किया उनको हमने 800 शेयर्स दे देने हैं, ठीक है। रिजेक्टेड एप्लीकेशंस फॉर 400 शेयर, लेकिन जिन्होंने 400 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांग ली, उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी और उनका पैसा वापस कर दिया गया, ठीक है। और जो बच गए हमारे पास एप्लीकेशंस, उनको हमने प्रो रेटा बेसिस के ऊपर बचे हुए शेयर्स हमने दे दिए। तो कंपनी के पास 1000 शेयर्स है ना बच्चे, 800 तो इशू कर दिए 800 वालों को, तो कितने बच गए 200। तो जो 200 शेयर्स बचे वो बाकी बचे हुए एप्लीकेंट्स को इशू कर दिए गए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एंट्री से। फर्स्ट एंट्री हमारी वही रहेगी, सेम एप्लीकेशंस आएंगी 1500 शेयर्स के लिए, और 1500 शेयर्स पर 5 रुपये के हिसाब से कितने पैसे आए बच्चे, 7500 रुपीज़ हमारे पास आ गए हैं बैंक में। और नरेशन हम लिख देंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1500 शेयर्स एट द रेट ₹5 पर शेयर। अब बारी आती है इस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करने की। क्यों? क्योंकि भाई शेयर कैपिटल में तो उतना ही जाएगा, कितना, जितने हम शेयर इशू कर रहे हैं और जितना एप्लीकेशन का मनी है बस, और बाकी शेयर कैपिटल को कोई मतलब नहीं है। तो बहुत ध्यान से आपने सेकंड एंट्री समझनी है, बिकॉज सेकंड एंट्री में ही सारा इसका निचोड़ है। देखिए, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हम डेबिट करते हैं कितने अमाउंट से, जितने अमाउंट से हमने फर्स्ट एंट्री में शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट किया। तो बच्चे 7500 से ही हमने इसको डेबिट करना है, लेकिन हम 2 वाली एंट्री देख लेते हैं क्रेडिट वाली। तो पहला हम क्रेडिट करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट को, और कितने अमाउंट से करेंगे बच्चे, 5000 से ही करेंगे। क्यों? क्योंकि कंपनी इशू कर रही है 1000 शेयर्स, ठीक है, और एप्लीकेशन का मनी है 5 रुपये, तो 5000 जाएंगे, ठीक है। अब हुआ क्या, कुछ शेयर्स को तो हमने रिजेक्ट किया है ना, कितनों को, 400 को, ठीक है। तो उनसे तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांग ली कि जी आपने जो हमें 5 रुपये पर शेयर के ऊपर एप्लीकेशन के दिए हैं वो हम आपको वापस भेज रहे हैं। तो हमने 2 बैंक कर दिया, 400 शेयर्स के ऊपर 5 रुपये जो आए थे, यानी कि 2000 रुपये आए थे, उसको हम 2 बैंक करके उनका पैसा वापस कर देंगे, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा पैसा बच गया वो हम कहाँ पे एडजस्ट करते हैं, वो एडजस्ट करते हैं हम एप्लीकेशन के बाद जो अलॉटमेंट का पैसा मंगवाना है उसमें। जो भी एक्स्ट्रा होता है बेटा, जब भी प्रोरेटा अलॉटमेंट होगी और जो एक्स्ट्रा पैसा होगा उसको हम अलॉटमेंट में करते हैं एडजस्ट। मान लीजिए अलॉटमेंट का पैसा भी कवर हो गया, फिर भी पैसा बच रहा है ना, तो हम किस में कवर करेंगे उसको, फिर अगला हम क्या मंगवाते हैं, कॉल, तो हम कॉल में उसको एडजस्ट करते हैं। बट अभी हमने इसको सिंपल रखा है, राइट। तो हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा इतना है कि हम सिर्फ अलॉटमेंट में ही एडजस्ट कर सकते हैं। और मैंने लिखा है कि आपको वर्किंग नोट नंबर 1 चेक करना है, तो नीचे देखिए मैंने वर्किंग नोट दिया है, कितने शेयर अप्लाई किए 1500, कितने शेयर इशू कर रहे हैं 1000, ओके। कैसे कैसे हमने इशू किए कि बच्चे 1500 में से जो 800 शेयर्स थे, 800 शेयर्स के लिए जो एप्लीकेशंस थी उनको हमने 800 शेयर्स ही दे दिए, ठीक है जी। जो 400 शेयर्स के लिए जिसने अप्लाई किया था उसको तो हमने कर दिया रिजेक्ट। क्वेश्चन बोल रहा है रिजेक्ट कर दो उनको, और उनको नील कुछ भी मत दो और उनका पैसा रिफंड कर दो, ठीक है। आप जनरल एंट्री चेक करेंगे तो रिफंड में मैंने 2 बैंक डाला है, 400 × 5 यानी कि 2000 रुपीज़, ठीक है। और कितने बच गए, अब बच्चे 1500 में से 800 को तो हमने दे दिए, 800 शेयर्स, 400 को रिजेक्ट कर दिया, तो कितने एप्लीकेंट्स बच गए, वो बच गए अब 300 शेयर्स के लिए जो एप्लीकेंट्स थे वो बच गए। तो क्या बोला कि जो बच गए हैं एप्लीकेंट्स उनको बचे हुए शेयर दे दो। तो बचे हुए कितने शेयर्स हैं बच्चे, 200 शेयर्स हैं। तो यहाँ पे हो गया, क्या हो गया, प्रो रेटा अलॉटमेंट। जब आपने अप्लाई ज़्यादा के लिए किया हो लेकिन आपको शेयर जो अलॉट हुए वो कम हुए, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं प्रो रेटा अलॉटमेंट। तो जिन्होंने 300 के लिए अप्लाई किया उसको हमने कितने शेयर दिए, 200। जैसे कि आपने 3 पेन के लिए अप्लाई किया था, है ना, लेकिन कितने पेन मिले आपको और आपकी फ्रेंड को सिर्फ 2 पेन मिले, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने चेक करना है कि एक्स्ट्रा मनी कितना आया है, एक्स्ट्रा कितना हो गया। देखिए देखिए 800 वालों ने जब अप्लाई किया तो उन्होंने 800 के ऊपर 5 रुपये के हिसाब से पैसे दिए होंगे, उनके तो हो गए एडजस्ट, ठीक है, बिकॉज उनका कुछ एक्स्ट्रा नहीं आया है। 400 वालों का पैसा हमने वापस कर दिया। ये जी जिन्होंने 300 के लिए अप्लाई किया था इनका पैसा एक्स्ट्रा कंपनी के पास है, कितना है, अप्लाई किया 300,
मिले कितने 200, तो एक्स्ट्रा कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था 100 के लिए, तो 100 शेयर्स पे कितने रुपए दिए थे उन्होंने 5 रुपए, तो कितने हो गए 500। यानी कि जिन शेयर होल्डर्स को प्रोरेटा बेसिस पे शेयर्स अलॉट किए गए उनके 500 रुपये कंपनी के पास एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं जिनको कंपनी अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देगी। ध्यान रखना है बच्चे, जिन जिन शेयर होल्डर्स को प्रोरेटा बेसिस पे शेयर्स अलॉट होते हैं उन्हीं का पैसा कंपनी के पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ होता है, और वो जो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ पैसा है वो उन्हीं प्रो रेटा वाले जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए एडजस्ट किया जाता है, सबके लिए एडजस्ट नहीं किया जाता। ठीक है, तो हमारे पास ये जो 200 वाले जिनको हमने शेयर्स दिए हैं सिर्फ इनके लिए ये एक्स्ट्रा मनी एडजस्ट किया जाएगा अलॉटमेंट का। ठीक है, तो हम अमाउंट हम लिख लेते हैं बराबर से। शेयर एप्लीकेशन को हमने क्रेडिट किया था फर्स्ट एंट्री में 7500 से, सेकेंड एंट्री में शेयर एप्लीकेशन सेम अमाउंट से डेबिट होती है, हमने लिख दिया। शेयर कैपिटल में सिर्फ 5000 रुपये जाएंगे, ठीक है। हमने रिजेक्ट की 400 एप्लीकेशंस, है ना, 400 शेयर्स वाले एप्लीकेशंस, तो उनका पैसा वापस कर दिया कितना 2000 रुपये, और अलॉटमेंट में हमने जो एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास आया था वो हमने एडजस्ट किया कितना 500 रुपये। ठीक है, तो हम एंट्री लिख देंगे, नीचे नरेशन लिख देंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड रिजेक्टेड रिफंडेड एंड एक्सेस एडजस्टेड, यानी कि जो एप्लीकेशन का मनी था एग्जैक्ट जो आना चाहिए था वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया गया, जिसको हमने रिजेक्ट किया उसका पैसा हमने रिफंड कर दिया, और जिनके एक्स्ट्रा आए थे उनको हमने एडजस्ट कर दिया। ये बच्चों अलॉटमेंट का अमाउंट हम ड्यू कर लेते हैं, तो हम एंट्री कर देंगे वही शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मैंने बताया है ड्यू करते वक्त आपने सिर्फ इतना सोचना है कितने शेयर्स कंपनी ने अभी इशू किए हैं और कितना पैसा अलॉटमेंट का हमने ड्यू करना है। तो बच्चे 3000 रुपये हमने ड्यू कर दिए और हमने नरेशन भी लिख दी, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 1000 शेयर्स एट द रेट ₹3 पर शेयर। ठीक है बच्चे, अब जब अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करना है, आप दोबारा गए दुकानदार के पास पेन लेने के लिए, 2 पेन आपको चाहिए, ठीक है, तो दुकानदार तो आपसे मांगेगा 20 रुपये, लेकिन आपके ऑलरेडी 10 रुपये दुकानदार के पास पड़े हैं, तो आप दुकानदार को कितने रुपए देंगे, सिर्फ 10 रुपये देंगे। तो अब यहाँ पर जो शेयर होल्डर्स जो हैं वो कितने रुपए देंगे अलॉटमेंट पे, तो देखते हैं हम। पैसा कहाँ आएगा बच्चे, बैंक में आएगा। किस चीज़ का पैसा आएगा बच्चे, शेयर अलॉटमेंट का पैसा आएगा, और इसके लिए आपको देखना पड़ेगा वर्किंग नोट नंबर 2। तो वर्किंग नोट नंबर 2 कहता है कि जी टोटल मनी कितना ड्यू है, जी 3000 रुपये हमने मंगवाए हैं, है ना, 3000 रुपये आने चाहिए थे जी, कितना ऑलरेडी आ चुका है जी 500 रुपये ऑलरेडी आ चुके। कहाँ से मालूम चला जी, हमने सेकेंड एंट्री को देखा जहाँ पर एक्सेस एप्लीकेशन का मनी प्रोरेटा जो शेयर होल्डर्स थे उनकी अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ था कितना 500 रुपये। तो 500 रुपये तो भैया पहले से आ चुके हैं, है ना, तो अब कितना आना चाहिए 2500 आना चाहिए, और सभी शेयर होल्डर्स ने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है, तो जी 2500 रुपये ही हम जो है वो रिसीव करेंगे। ठीक है, नीचे मैंने ब्लू पेन से लिखा है कि एक्सेस मनी रिसीव्ड विल बी एडजस्टेड ओनली फॉर प्रो रेटा एप्लीकेंट्स। आपने ध्यान देना बच्चे, ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, आगे क्वेश्चंस आएंगे उसमें हो सकता है कि जो आपके प्रोरेटा एप्लीकेंट्स हैं उन्होंने ज़्यादा पैसा दे दिया है, ठीक है, तो उसको आपको पहले अलॉटमेंट में एडजस्ट करना पड़ता है, फिर आपको उनकी कॉल में एडजस्ट करना पड़ता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने ध्यान रखना है कि जो प्रोरेटा वाले एप्लीकेंट्स हैं उनका पैसा उन्हीं के ही अलॉटमेंट उन्हीं के ही कॉल्स में एडजस्ट किया जाना चाहिए, सबकी कॉल सबके अलॉटमेंट में ये एडजस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे 2500 रुपये हमारे पास आ चुके हैं, 3000 में से 500 एडवांस आ चुका था हमारे पास, 2500 हमने अब और ले लिया, और नरेशन हमने लिख दी बीइंग अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड। ओके बच्चे, अब बारी आती है आपकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करने की और रिसीव करने की। तो बच्चे ए एंड बी केस में जैसे हमने ड्यू एंड रिसीव किया, सेम अमाउंट 2000 से हम कॉल को ड्यू करेंगे, 2000 से ही हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को हम रिसीव कर लेंगे। ठीक है बच्चे, तो बच्चे इस न्यूमेरिकल की हेल्प से हमने तीनों कंडीशंस देख ली। ठीक है, तीनों कंडीशंस को आप बच्चे बार बार देखिए, समझिए, आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ जाएगा, और ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसको आपने समझना है, बहुत ज़रूरी है, तभी आप नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल्स है उनको आप समझ पाएंगे। ओके बच्चे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक कीजिए, वीडियो कैसा लगा उसके लिए आप
डेफिनेटली कमेंट कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।